ये क्या कर रहा है सीबीएसई यार। हमने क्या लेवल प्रिपेयर कराया है बच्चों को, क्या क्या प्रैक्टिस कराया है और क्या दिया है, आपने लिटरली ओवर दिया है जो एक 10 दिन पढ़ाया हुआ बच्चा भी कर सकता है। सितंबर में ही बोल दिया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब हम लोग मार्च में एग्जाम दे रहे हैं, राइट। 7 महीने मान लो मोटा मोटा। हाँ, साइंस का एग्जाम आया सर, मैं मानता हूँ। एक इस बच्चे अभी भी इस कंफ्यूजन में कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ का पेपर इतना डिफिकल्ट क्यों आया। एक्चुअली में ना यार, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। हमने सीबीएसई को हल्के में लिया था। हमने उस काउंसिल और उस पैनल को हल्के में लिया था जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। दिस इज आवर फॉल्ट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सोचा क्यों सितंबर में इन्होंने लॉन्च कर दिए और बोला कि भैया तैयारी कर लो, कुछ अच्छा आएगा। कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई खिलौना तो है नहीं। हल्के फुल्के में तो दे नहीं रहे हैं आपको। क्वेश्चंस नए हैं, एनालिटिकल हैं, थिंक करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, एप्लीकेशंस में डालना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ये उन्होंने आज से 7-8 महीने पहले सितंबर में ही बोल दिया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब हम लोग मार्च में एग्जाम दे रहे हैं, राइट। 7 महीने मान लो मोटा मोटा, जिसके पहले उन्होंने हमको इंडिकेट कर दिया था कि भाई तू तैयारी कर ले, हम तो ऐसे क्वेश्चन ही देंगे। और ऑब्वियसली उन्होंने बोला है, कोई हल्के में तो नहीं बोला होगा। हाँ, साइंस का एग्जाम आया सर, मैं मानता हूँ। एक स्टेप लिया पीछे उन्होंने, लेकिन फिर करा कम बैक। अब लो बेटा, ये लो पत्ता, अब खेलो इस पे अपनी मोहर, अब डालो अपना दाव। और वहीं तुम फंस गए। अभी जिसने जिसने ना साल भर पढ़ाई करी है, वो तो भाई मचा के आया है, वो तो खेल के आया है, उसके आ रहे हैं 75, 78, 79, 80। उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वही है जिसने मेहनत कंसिस्टेंटली करी है, वो लगा रहा है अपनी प्रिपरेशंस में, उसने समझा है कॉन्सेप्ट्स के दायरे को, उस एनवायरनमेंट में जिया है अपने आप को, मैथ में पुट इन करा है, साइंस में पुट इन करा है। साइंस उसके अकॉर्डिंग बहुत ईजी है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ईजी है। वो भी कह रहा था कि यार इतना ईजी आया है, क्या इतना ही ईजी आता है पेपर? क्या हमने वो जो कॉम्पिटेंसी लेवल लगाए थे उसका कहीं यूज नहीं है? क्या वो दोबारा नहीं आएंगे? उसको भी एक बार डाउट हुआ था। उसको भी सीबीएसई पे डाउट हुआ था कि यार क्या मजाक कर रहा है ये, बोल क्या रहा है और दे क्या रहा है। उसने ये सोचा था, और उसका सोचना बिल्कुल जायज था। हमारे हमने भी सोचा था ये क्या कर रहा है सीबीएसई यार। हमने क्या लेवल प्रिपेयर कराया है बच्चों को, क्या क्या प्रैक्टिस कराया है और क्या दिया है, आपने लिटरली ओवर दिया है जो एक 10 दिन पढ़ाया हुआ बच्चा भी कर सकता है, 5 दिन पढ़ाया हुआ बच्चा भी कर सकता है। लेकिन ये गेम 5 दिन का नहीं है, ये गेम 10 दिन का भी नहीं है, ये गेम आखिरी की प्रिपरेशन का नहीं है मेरी जान। इसको समझो, समझो। तुम शेर और शेरनी हो, तुमको लड़ना पड़ेगा साल भर के लिए। अब यहाँ से सीख मिली है ना, इसको लेके आगे जाओ और अब तैयारी करो। 11th में ऐसे ही करो, 12th में ऐसे ही करो कि जैसे कि आप कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हो। लास्ट 5-10 दिन में पढ़ाई करके आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी स्कोरिंग 95। यू कैन नॉट थिंक कि आप 100 ले आओगे, नहीं। आप 50, 60, 70, 75, 80 ला सकते हो, एक्सेप्टेबल। आप आखिरी मोमेंट में भी पढ़ाई करके ला सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप वो एनवायरनमेंट में नहीं हो, आप पेपर नहीं दे रहे हो, आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप पीपीज नहीं बना रहे हो, आप प्रैक्टिस शीट नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन मार्क नहीं देख रहे हो, पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो, तो मेरी जान इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो काउंसिल भाई, भाई आईएएस हैं वो अधिकारी हैं, समझ रहे हो? पापा जी के ऊपर हैं वो। किस लेवल पे उन्होंने तैयारी करी हुई है खुद, और फिर वो तुम्हारा पेपर डिजाइन करा रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं। पूरा पैनल बैठा हुआ है भाई। इतना हल्के में लेना हमारे लिए, इन्होंने सोचा ना बहुत हल्का आएगा, उनके लिए गलती थी भाई। मॉडरेट तो हमने भी सोचा हुआ था कि मॉडरेट होगा भाई, ये पेपर मॉडरेट ही है। कैलकुलेशंस लंबी गई है, जिसने कैलकुलेशन को कट कट शॉर्ट करा है और पेपर को करा है, ऐसा पेपर भी टाइम पे हुआ है। उसने 78, 79, 80 भी स्कोर करा है। हाँ, मैं मानता हूँ जिसने आखिरी टाइम प्रिपरेशन करी है उनको थोड़ा सा इस बात पे गिल्ट फील हो रहा होगा। मेरी बात शायद कड़वी भी लग रही हो कि ऐसा कैसे हो गया सर, पेपर इतना डिफिकल्ट आया मेरे बच्चे। सीबीएसई तो बोल रहा था ना, तुम नहीं मान रहे थे बस। तुम कह रहे थे कि आखिरी में हो जाएगा, प्री बोर्ड तो सिंपल ही आता है स्कूल का, है ना। हमारे यहाँ पर देखो, यहाँ आके सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों के 1, 2, 3 एग्जामिनेशन आर टेकन प्लेस इन अ वे कि वो पहले से ही लेवल के ऊपर रहे। थर्ड फोर्थ के बाद हम लोग ने फिफ्थ सिक्स एग्जामिनेशन जो करे उसको थोड़ा इजी करा, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशन होते हैं वो, उनको मॉडरेट और मॉडरेट के थोड़ा नीचे रखना ही बेटर होता है, जिससे कि बच्चे अपने को पुश फील करें। तो ये होती है स्ट्रेटजी। उसी प्लानिंग से सीबीएसई ने भी कराया है एग्जामिनेशन। सीख लो इससे, लर्निंग लो इससे, और आगे की तैयारी को इसके अकॉर्डिंग करो। इज नॉट कि भाई लाइफ में चीजें इजी ही होंगी, लाइफ में हार्ड मिलेगा, पत्थर मिलेगा, तोड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर निकलना पड़ेगा। मानजीव याद है ना यार, पूरा पहाड़ तोड़ा था यार उसने मेहनत करके। ठीक है, चलो एक पेपर है अभी, जैसा भी हुआ उसको एक्सेप्ट करो, लेट इट बी। एआई बचा है आपका, एआई की तैयारी के लिए लग जाओ। सब कुछ गिले शिकवे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर उसको रहने ही दो तो ज्यादा बेहतर है कि आप
ये अच्छा नहीं कर पाए, ये अच्छा हो गया, ये लेट गो कर दिया आपने, कोई बात नहीं। अभी जैसा हुआ है इट्स ऑल योर्स। आपकी मेहनत का वो रिजल्ट होगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो 80 का हो या फिर वो 55 50 का हो। दैट्स इट। एआई बचा है, पूरी जान लगा दो भाई। कोशिश करो कि आप हर चीजों को अच्छे लेवल पे पढ़ लो, उसके भी कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन कर लो, उसके भी अच्छे क्वेश्चंस कर लो। कुछ ना छोड़ना, क्योंकि पेपर हमेशा इजी नहीं आते। बाय बाय, सी यू।